क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय वह है आपकी किस्मत, आपके व्यापार, आपके पारिवारिक जीवन, आपका रुपया पैसा और आपकी धन दौलत। मित्रों, किसने बांध रखा है और इन सभी के साथ साथ आपके जो कुल देवी देवता हैं उन सभी को बांध रखा है मेरे मित्रों, जिसके कारण से आप अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप लगभग 5 सालों से जो परेशानी जो आप झेल रहे हैं, यह परेशानी का मुख्य कारण है आपके दुश्मन। आपके जीवन काल में जो दुश्मने हैं वह बहुत ही जहरीले हैं। आप जो भी कार्य करते थे वह सफलता की ओर बढ़ता चला जाता था। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ते थे उसी में आपको तरक्कियां प्राप्त होती थी। जिस क्षेत्र में आप रुपया पैसा लगाते थे वहां से ही आपको डबल पैसे वापस आते थे। घर परिवार में मान सम्मान से लेकर रुपया पैसा धन दौलत हर एक तरह से लोग आपको मदद किए। आपका इज्जत प्रतिष्ठा बहुत ही अलग थी मेरे मित्रों। तो यह 5 साल से, पिछले 5 साल से यह समय आपका ऐसा बर्बाद होता गया कि इसमें कहने की कोई बात ही नहीं थी। समय के साथ साथ आपका रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत घर परिवार सभी उजड़ता चला गया मेरे मित्र। आपके जीवन काल में आपकी कुल देवी देवता जो थे वह आपको सपने में आकर हर चीज बताया करते थे। अगर आपके साथ कोई बुरा होने को रहता था तो सपने में आकर आपके कुल देवी देवता आपको अवश्य बता देते थे कि आपके जीवन काल में ऐसी घटना घटित होने वाली है। लेकिन मित्रों, यह बात जैसे आपको पता चल जाती थी, दुश्मन जो भी षड्यंत्र आपके रचते थे आपके कुल देवी देवता आपको अवगत करा देते थे और आप पहले ही सतर्क हो जाते थे। तो दुश्मनों को जैसे पता चला कि आखिर मेरी बात इसे पता कैसे चल जाता है, तो सबसे पहला कार्य उसने आपके कुल देवी देवता को बांध दिया। उसके बाद आपकी किस्मत, आपके घर परिवार, आपके रुपया पैसा और धन दौलत सब कुछ बांध रखा मेरे मित्रों। आप जो व्यापार करते थे वह भी ऐसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसे ही इसका बंधन कर दिया, वह सपने में भी अब नहीं आती है आपकी। आप उसके बदौलत उछलते थे लेकिन वह भी अब सपने में आना बंद कर दिया, जिसके कारण से आज आप दर बदर ठोकर खा रहे हैं। रुपया पैसा की किल्लत और कर्ज आपको अलग ही परेशान कर रखा है मेरे मित्रों। इस समय आपके जीवन काल में हर घड़ी आपको दुखी प्राप्त हो रही है, सुख का नामो निशान कहीं नहीं है मेरे मित्रों। जो सुख आप आज से 5 साल पिछले का अगर समय देखा जाए तो आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है मेरे मित्र। आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ असफल रह जाते हैं। अगर आप सोने को हाथ लगाते हैं तो इस समय वह सोना भी मिट्टी हो जाता है मेरे मित्र। घर परिवार में इतनी बड़ी दरारें उत्पन्न हुई है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आपका एक हंसता खेलता बहुत खुशहाल परिवार था, लेकिन कुछ दुष्ट व्यक्ति के कारण से आपका जीवन नरक बन गया है। पति और पत्नी के बीच में दरारें उत्पन्न हुई हैं। बच्चे आपसे अलग हो गए, माता पिता अलग हो गए, पूरे घर उजड़ गए। बहुत किसी के बच्चे पागल होकर घर से निकल गए, किसी के साथ भाग कर चले गए, माता पिता अलग अलग हो गए और आज दुख भोग रहे हैं एक कोने में। बहुत अच्छी जीवन थी मेरे मित्र, नौकरी चाकरी रुपया पैसा धन दौलत आपके पास सब कुछ था। महलें थी, लग्जरी कारें थी, हर क्षेत्र में आप सर्वगुण संपन्न थे मेरे मित्र। लेकिन आज आप आर्थिक सामाजिक मानसिक सभी रूपों से आप पूरी तरह बीमार पड़ चुके हैं। इस समय शरीर भी आपका साथ देना बंद कर दिया, स्वास्थ्य बिल्कुल खराब रहता है। मित्रों, जब स्वास्थ्य आपकी खराब रहती है तो आर्थिक स्थिति तो स्वतः ही खराब हो जाती है लोगों की।
और जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो पारिवारिक स्थिति स्वतः खराब हो जाएगा, सामाजिक स्थिति स्वतः खराब हो जाती है। मित्रों, इस समय सबसे बड़ी चीज़ है रुपया और पैसा। अगर आपके जीवन काल से रुपया और पैसा की समाप्ति अगर हो जाती है तो जीवन आपका नर्क से भी बदतर हो जाएगा। और यही हालात आपके जीवन में चल रही है, जो कि आप कभी इन बातों को कल्पना नहीं कर सकते थे कि आखिर आपके साथ ऐसी घटना घटित होगी। लेकिन दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट ग्रह जो कि आपको बहुत परेशानी में डाल रखा है और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप जिसकी सेवा क्या करते थे और उसकी मन्नतें आप पूरा नहीं किए तो वह व्यक्ति आपको तलवार की धार की तरह यूज किया और फिर आप ही को गड्ढे में ले जाकर धकेल दिया। आपने सोचा कि मैं इसकी भलाई करूंगा। मित्रों, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति किसी को गुरु मान लिया है और अगर वह व्यक्ति, अगर उसके गुरु लगातार बोले कि अगर तुम काम करो, कमा के सारे पैसे हमें ला कर दो, तो यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके गुरु को यही नागवार गुजरा और आपके जीवन को नर्क बना दिया। बहुत ऐसे लोग हैं, आपके अपने सगे व्यक्ति जो हैं, सगे लोग हैं, घर के ही लोग हैं, आपकी धन दौलत, आपके रुपया पैसा और आपके जो परिवार में खुशियां थी, यह देख कर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके कारण से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके आपका जीवन को नर्क बना दिया। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन में इतनी ताकत और इतनी रुपया और पैसा, धन दौलत थी, जो कि कोई भी व्यक्ति आमना सामना आपसे लग नहीं सकता था। तो मित्रों, हर किसी की वश की बात नहीं है कि आपसे टकराना। लेकिन मित्रों, लोग आप पे आपको बस कर पाता है तभी जब लोग तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं, भूत पिशाच जादू टोना करते हैं, तो तभी ये कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको खोलने का भी मंत्र इसका बता दे रहे हैं, जो आपके किस्मत, आपके व्यापार, आपके बिजनेस, आपके घर परिवार को बांध रखा है, उसके मंत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई लंबे समय से भूत प्रेत से परेशान है, पितृ पूजन करानी है, नवग्रह पूजन करानी है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इनके साथ साथ आपकी महाभविष्यवाणी के बारे में भी बात करेंगे। आपके जीवन काल में कौन सी घटना घटित होगी और कौन सी घटना घटित हो चुकी है और किस तिथि को होगी, और जिस व्यक्ति ने आपके जीवन काल में इतनी बड़ी उपद्रव मचाया, उसका नाम भी आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे मित्रों, तो यह जीवन की जो कहानी है, यह बहुत ही अलग लोगों द्वारा बनाकर रखा है। तो मित्रों, आप ऐसे व्यक्ति और किसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया कराया हुआ है, आप भली भांति उससे अवगत हैं और आप जान रहे हैं कि वह व्यक्ति कौन है, तो ऐसे व्यक्ति से आप सख्त दूरी बना लें। और कभी भी ऐसे व्यक्तियों का दिया हुआ आपको नहीं खानी है। अगर ऐसे व्यक्ति का दिया हुआ अगर आप खाते हैं तो पता नहीं फिर आप किस रूपों में दिखेंगे, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि मेरे मित्र, लोगों के एक प्रसाद लोगों की ज़िंदगी खराब कर देती है और वह पागल बनकर रोड पे उतर जाता है। आज लोग लग्जरी कारें में घूम रहे हैं, लग्जरी नौकरी है, लग्जरी परिवार है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का नज़र लगने से वह रोड पे उतर जाते हैं। लोगों की नज़र लगने से वह रोड पे उतर जाते हैं, फिर नंगे होकर रोड पे घूमते हैं। मेरे मित्रों, इसलिए यह जीवन एक बार प्राप्त हुई है और तांत्रिक विद्या में इतनी शक्ति होती है कि किसी को भी कहीं से कहीं पहुंचाया जा सकता है। मेरे मित्रों, यह आज की प्रथा नहीं है, यह परंपरा प्राचीन काल से चला आ रहा है। मेरे मित्रों, ये वेद 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है मेरे मित्रों, तांत्रिक क्रिया से भरपूर है। और अथर्ववेद एक ऐसी वेद है जो कि तंत्र क्रिया से विलीन है। मेरे मित्र, आपके जीवन को नरक भी बना सकता है, नहीं तो आपका जीवन को स्वर्ग भी बना सकता है। मेरे मित्र, तो मित्रों, आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली है, यह साल के जो लास्ट महीना है, दिसंबर का महीना, इस समय आपको बचकर रहना है। और यह किसी भी
चीज़ों में जाकर आप फंस सकते हैं, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला रहे, वाहन दुर्घटना रहे, अग्नि के क्षेत्र रहे या जल के क्षेत्र रहे मेरे मित्र। लेकिन सबसे अधिक वाहन दुर्घटनाएं की संभावनाएं दिख रही है। कोर्ट कचहरी का मुकदमा बन रहा है मेरे मित्रों। तो ये कोर्ट कचहरी से बड़ी आपको झटका लगने वाली है। तो आपको इन चीज़ों से सावधान और सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आप उसी की वजह से बेवजह झूठे केस, झूठे मुकदमा में आप जा सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि मात्र 1 महीना का समय है, बस 1 महीना आपको सतर्क और सावधान रहने की बेहद ज़रूरी है मेरे मित्रों। किसी के ऊपर आपको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वाहन अगर चलाते हैं तो सतर्क और सावधान होकर चलाएं मेरे मित्रों। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को हमेशा ख्याल रखें और हमेशा अपने मन में शांति बनाकर रखें, एकाग्रता बनाकर रखें मेरे मित्रों। अगर आप एकाग्रता नहीं बनाकर रखते हैं तो फिर आपका जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आकर खड़ी हो सकती है। इसीलिए मेरे मित्रों आपसे मेरा निवेदन है कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और अपने कार्यालय किसी के ऊपर आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें। ठंडे दिमाग से काम लेने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। क्योंकि मेरे मित्र इस समय आपका भाग्य का मीटर 95% आपका साथ दे रहा है और यह 95% आपके लिए बहुत मैटर करता है मेरे मित्र। और इस समय जो आपके पुराने कार्य लंबित हैं उसे अवश्य मीठे बोलकर निपटा लें मेरे मित्र। जिससे रुपया पैसा आप पाते हैं उससे मीठे बोलकर आप वापस ले लें, वह आपको मिल जाएगा मेरे मित्र। अगर आप किसी से रगड़ करते हैं तो आप लेने के देने पड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमा हो सकता है, आप बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं मेरे मित्र। इसीलिए आपसे मेरे निवेदन है कि अगर कोई भी आप अगर कार्य करते हैं तो आप ठंडे दिमाग में रहकर कार्य करें तो बेहतर होगा। अगर व्यापार आप किसी के साथ कर रहे हैं तो इस समय सलाह मशवरा के साथ आप कोई कार्य करें तो बेहतर होगा और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। नए कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माता कामाख्या का नाम लेकर आप अपने नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। नए वाहन खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, ये समय बहुत ही बेहतर है। गृह प्रवेश दिसंबर में आप कर सकते हैं मेरे मित्र। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए यह बहुत ही शुभ समय है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र आपको डिस्टर्ब करेगा प्यार मोहब्बत में, क्योंकि आप बहुत आसानी से किसी में समाहित हो जाते हैं। कोई भी आसानी से आपका दिल जीत जाता है, कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से अपने अंडर कर लेता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि लड़कियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज जो लड़कियां प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह लड़कों से दूरी बनाकर रखें मेरे मित्र। कुछ ही समय की बात है, जैसे कि आपको परीक्षा फल की प्राप्ति होती है, जैसे नौकरियां आपको प्राप्त होता है, फिर आप ऐशो आराम के जीवन जी सकते हैं और एक नहीं 10-10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप बना सकते हैं। आपका जीवन स्वर्ग से बेहतर रहेगा मेरे मित्र। जो वकालत कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। नए केसेस आने को लेकर दिख रही है और बहुत अधिक आपको मुनाफा होगा। लेकिन शनि ग्रह आपको परेशान करेगा। इसके लिए बालाजी महाराज को शनिवार और मंगलवार के दिन 1 लोटा जल बालाजी महाराज को अवश्य अर्पित करें। बहुत शनि मंदिर आपको नहीं जाना है मेरे मित्र। जो वकालत करते हैं उन्हें शनि मंदिर नहीं जानी है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। आप बालाजी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल शनिवार और मंगलवार को अर्पित करें। जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वह भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्घ दें। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं वह भी 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें और अगर हो सके तो उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर भगवान सूर्यदेव को अगर आप अर्पित करते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा।
क्योंकि मेरे मित्र आपके जीवन काल की जो कहानियाँ हैं वह बहुत ही बड़ी है। आपके जीवन काल की कहानियाँ बहुत ही बड़ी है और आपकी कुंडली में जो स्थितियाँ चल रही है, जो ग्रह गोचर है वह बहुत ही उलझी हुई है, मकड़ी की जाल की तरह उलझी हुई है। तो मित्रों, सभी ग्रहों के पिता सूर्यदेव हैं, इसलिए अगर आप सूर्यदेव को बस में कर लेते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा और सभी ग्रह पीछे ही छूट जाएगा मेरे मित्र। इसलिए आप प्रतिदिन प्रातः काल के समय सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें मेरे मित्र। और जिसकी मन शांति नहीं रहती है, एकाग्रता नहीं बना हुआ रहता, जैसे कि अभी यहाँ पे रहते हैं और सोच कहीं और पे रहते हैं, तो वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय अनुलोम और विलोम प्रतिदिन करें मेरे मित्रों। अब अनुलोम विलोम क्या होता है? जैसे कि एक नाक से आप सांस ले सकते हैं, दूसरे से छोड़ सकते हैं मेरे मित्रों, यह अनुलोम विलोम होता है। यह कार्य आप प्रतिदिन करें तो इससे आपके व्यापार, आपके स्वास्थ्य, आपके मानसिक हर क्षेत्र में आपको फायदा होगा मेरे मित्र, और जीवन की जो गाड़ी है वह बहुत ही आगे तक जाएगी। तो मित्रों, बंधन मुक्ति का मंत्र जो है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इनसे पहले आपको आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया किया है इसके बारे में बता दे रहे हैं कि आपके साथ जो अभी समस्याएं चल रही है, आपके कार्यों में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो रात में जब आप सोते हैं तो आपके मन में बुरे सपने आते हैं, गंदे विचार आते हैं, आप गंदे रास्ते पे चल पड़ते हो। सुबह जब जैसे कि आपको लगता है कि सोने के बाद लगता है कोई आपको दवा दे रहा है, जब आप कहीं निकलते हैं तो लगता है पीछे से कोई आ रहा है। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले आपके जो देवी देवता हैं जो बांध रखा है उन्हें मुक्त करना बहुत ही ज़रूरत है। तो वह मंत्र है सर्वावाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुताविंत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नाशयन् सः। सर्वबाधा वि निर्मुक्तो धन धान्य सुताविंतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न सन्निसः। यह मंत्र है मेरे मित्रों। अरवा चावल लेकर यह मंत्र 7 बार पढ़ते हुए अपने ऊपर से घुमाकर दक्षिण दिशा में फेंक दें। आपका किस्मत, आपके व्यापार, आपका घर परिवार जो बंधा हुआ है वह खुल जाएगा मेरे मित्र, और आपके जो कुल देवी देवता बंधे हैं वह भी खुल जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपसे ना हो पाएगा तो स्क्रीन पे दिए हुए मोबाइल नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।